फिल्म की शुरुआत होती है एक लड़के से जिसका नाम है विल। उसके पापा दुनिया के सबसे किस्मती इंसान माने जाते थे क्योंकि विल के दादाजी और दादी मतलब उसके पापा मम्मी दुनिया के सबसे ताकतवर सुपर हीरो जोड़ी थे। उन्होंने अपनी जिंदगी में न जाने कितने खतरनाक विलन पकड़े थे और पूरी दुनिया उन्हें जानती, मानती और प्यार करती थी। लेकिन उसी पल विल की किस्मत उल्टी पड़ी थी क्योंकि वो आज तक अपनी असली सुपर पावर खोज ही नहीं पाया था। हमेशा कमजोर महसूस करता था, उसे छोटी छोटी चीजों से डर लगता था, यहाँ तक कि मच्छर वाली तलवार से भी। उसके पापा स्टीव और माँ जॉसी जानते थे कि उनका बेटा अभी तक मजबूत नहीं बना और उनकी तरह कोई बड़ी ताकत उसमें नहीं दिख रही, क्योंकि इसमें भी एक रात वाली कहानी, उनके पुराने राज और उनकी की गई रिसर्च शामिल थी। वे दुनिया के अमीरों से डील करते थे, खरीदी बेचती शक्तियों का बड़ा खेल चल रहा था। उधर विल अपनी रूम में ट्रेनिंग करता था लेकिन लोहे के डंबल तक नहीं उठा पाता था, इसलिए जब भी उसका पापा कमरे में आता था विल झट से बहुत सारा लोहा इकट्ठा करके पकड़ लेता, बस इसलिए कि उसके पापा को लगे कि वाह मेरा बेटा तो बहुत ताकतवर है, बिल्कुल मेरी तरह। उधर उसके पापा खुश थे क्योंकि वही स्कूल जहां वो और उसकी माँ पढ़े थे वहीं अब उनका बेटा भी जाने वाला था। पापा को पूरी उम्मीद थी कि एक दिन विल भी दुनिया को बचाने वाला हीरो बनेगा। उसी वक्त उनकी पुरानी दोस्त लीला आती है जो विल की बचपन की दोस्त थी। लीला की सुपर पावर थी पेड़ पौधों को फिर से जिंदा कर देना, चाहे वो पूरी तरह मुरझा चुके हों। उस समय शहर पर एक बड़ा खतरा मंडरा रहा था और लीला की शक्ति बहुत काम आने वाली थी। स्टीव और जॉसी लीला के साथ खड़े होकर उसे प्रोत्साहित करते हैं। उधर विल और ज्यादा दुखी हो जाता है क्योंकि उसे लग रहा था कि सबके पास सुपर पावर है, बस मेरे पास ही नहीं। अगले दिन विल और लीला बस स्टॉप पर पहुंचते हैं ताकि स्कूल जा सकें, लेकिन विल जैसे ही बस में चढ़ता है ड्राइवर उस पर चिल्लाता है कि वह देर से आया है। ड्राइवर खुद पूरी तरह पागल किस्म का बंदा था, सब बच्चों के साथ बदतमीजी करता था, लेकिन जैसे ही विल कहता है मैं स्टीव और जॉसी का बेटा हूँ, ड्राइवर एकदम से पलट जाता है इतनी तेजी से जैसे किसी फिल्म में विलन एक सेकंड में हीरो बन जाए। वह विल और लीला को बस की पहली सीट पर बैठा देता है। रास्ते में सारे बच्चे मजे कर रहे थे, बातें कर रहे थे। उन्हें अभी नहीं पता था कि स्कूल का पहला दिन उनके लिए क्या लाने वाला है। आधे रास्ते में ड्राइवर अचानक रास्ता बदल देता है और एक अधूरा पुल पार कर बस को ऊपर से कूदवा देता है और उसी पल बस हवा में उड़ने वाली तेज रफ्तार एयरशिप बन जाती है। ये सीधा उन्हें उस नई स्कूल तक ले जाती है जो आसमान के बीच बादलों में बनी हुई थी। ये स्कूल सिर्फ उन्हीं बच्चों के लिए थी जिनके पास सुपर पावर थी और यहाँ ऐसे ऐसे बच्चे मौजूद थे कि देखने वाले दंग रह जाएं। कोई इंसानों को जमा सकता था, कोई आग निकाल सकता था, कोई रबर की तरह खिंच जाता था, कोई बिजली की तरह तेज था। हर तरह की शक्ति रखने वाले सुपर हीरो बच्चे। यह विल और उसके दोस्तों का स्कूल का पहला दिन था और जैसा कि हर नए बच्चे के साथ होता है यहाँ भी पुराने शरारती छात्रों ने उनसे पैसे लेने की कोशिश की, लेकिन तभी आती है स्टूडेंट यूनियन की प्रेसिडेंट जो उन बदमाशों को भगा देती है। विल उसे देखते ही पहली नजर वाला प्यार महसूस करता है और चाहता है कि वह उससे बात करे। हालांकि वो खुद सोच रहा था वैसे भी बाद में वो मुझे खुद ही नोटिस कर लेगी। फिर स्कूल की प्रिंसिपल आती है और सबका स्वागत करती है। वह बताती है कि अब पावर टेस्ट होगा जिससे बच्चों को 2 टीमों में बांटा जाएगा। 1 हीरो टीम अगर उनकी शक्ति दुर्लभ और मजबूत हुई, 2 सपोर्ट टीम अगर शक्ति हल्की या कमजोर हुई। बहुत सारे बच्चे इस बात से उदास थे क्योंकि उन्हें लग रहा था कि पहले ही दिन उनके साथ नाइंसाफी हो जाएगी। कुछ बच्चे तो शर्माकर अपनी शक्ति दिखाना ही नहीं चाहते थे। फिर आता है एक आदमी जो बेसबॉल जैकेट पहने था, वही बच्चों की पावर की जांच करने वाला था। कुछ ऐसा जैसे पुराने जमाने का फाइनल परीक्षक। पहले छात्र के अंदर आते ही वह अचानक विशालकाय दैत्य में बदल जाता है और हीरो टीम में चला जाता है। दूसरा बच्चा पिघल जाता है, वह सपोर्ट टीम में भेज दिया जाता है। एक लड़की चमकती है, वह भी सपोर्ट टीम में जाती है। और अब बारी आने वाली थी विल की जो अभी तक अपनी खुद की शक्ति खोज ही नहीं पाया था। ये सब विल के लिए बहुत बड़ी बेइज्जती बनने वाली थी क्योंकि पूरी गैलेक्सी में हर कोई जानता था कि वह स्टीव और जॉसी का बेटा है जो एक्शन के राजा माने जाते हैं। अब जब विल की बारी आने वाली थी सबको लग रहा था कि कोई धमाका जरूर होगा। फिर बारी आती है लीला की। वह कहती है कि सर मेरी शक्ति तो सिर्फ खास जगहों पर ही दिखती है और कोच को ऐसा लगता है कि वह बहाना बना रही है ताकि हीरो टीम से बचकर सपोर्ट टीम में चली जाए। तभी लंच का बेल बजता है। खाने से पहले सबको बता दिया जाता है कि खाने के बाद सबसे पहले टेस्ट विल का ही होगा ताकि वह अपना टैलेंट दिखा सके और कोच देख सके कि वह कितना काबिल है। खाना खाने जाते हुए उसके दोस्त उससे बहुत उम्मीद लगाए बैठे थे क्योंकि आखिरकार विल गैलेक्सी के सबसे ताकतवर कपल का बेटा था। यहाँ तक कि स्कूल के बुलीज भी चाहते थे कि विल उनकी टीम में शामिल हो जाए ताकि आगे चलकर वह उन्हें पीटे नहीं। खाने की टेबल पर बैठे हुए एक पुराना छात्र जो शुरू से ही विल को घूर रहा था गर्म नजर से उसकी तरफ देखता रहता है। एक दोस्त पूछता है ये कौन है, क्यों ऐसे देख रहा है। उन्हें पता चलता है कि उसका नाम वॉरेन पीस है और उसके पिता एक बहुत खतरनाक विलन थे जो अपनी बड़ी और खतरनाक शक्तियों का इस्तेमाल बुराई में करता था और उसे पकड़कर जेल में डालने वाले थे विल के अपने पापा मम्मी स्टीव और जॉसी। ये सुनकर विल समझ जाता है कि क्यों वॉरेन उसे देखकर आग बबूला हो जाता है। खाने के बाद सारे बच्चे मैदान में आते हैं जहाँ पावर टेस्ट होना था। कोच उसी तरह टेस्ट शुरू करता है जैसे उन्होंने पहले बताया था और सबसे पहली
पहली बारी विल की होती है। कोच को उम्मीद थी कि विल अपनी बड़ी सुपर पावर को छिपा रहा है और अब सबके सामने दिखाएगा, पर जैसे ही कोच एक बड़ी ट्रक उसके ऊपर फेंकता है, विल उसे पकड़ने की बजाय सीधा ट्रक के नीचे गिर जाता है। ट्रक लगभग उसे कुचल ही देती है। सब समझ जाते हैं कि विल के अंदर कोई सुपर पावर नहीं है। कोच चीखता है, इसमें कोई भी शक्ति नहीं है, और पूरे बच्चों के सामने विल की बेइज्जती हो जाती है। उसके सारे दोस्त उदास हो जाते हैं। पूरी स्कूल में बातें फैल जाती हैं कि हीरो माता पिता का बेटा बिना किसी शक्ति के पैदा हुआ। टेस्ट खत्म होने के बाद विल स्कूल की डॉक्टर के पास जाता है अपने घाव दिखाने और थोड़ी हिम्मत पाने के लिए। डॉक्टर भी हैरान थी क्योंकि बहुत कम देखा गया है कि दो सुपर हीरो के बच्चे में बिल्कुल भी शक्ति ना हो। विल चाहता था कि उसे बस सपोर्ट टीम में डाल दिया जाए और ये शर्मिंदगी खत्म हो, पर तभी उसके पापा मम्मी उसे लेने आते हैं, बेहद खुश कि उनका बेटा आखिरकार स्कूल जा रहा है। उन्हें लगा कि वह हीरो टीम में चुना गया होगा। विल कुछ कह नहीं पाता, बस चुप रहता है। फिर स्टीव उसे अपने गुप्त अंडरग्राउंड लैब में ले जाते हैं, एक सीक्रेट जगह जहां उन्होंने और जॉसी ने सैकड़ों राक्षसों को हराया था, उनके हथियारों को जब्त किया था और कई खतरनाक चीजें छिपा कर रखी थी ताकि कोई बुरा इंसान उनका दुरुपयोग न कर सके। स्टीव अपने पुराने वीडियो चलाते हैं, अपनी जीतें और खतरनाक लड़ाइयां दिखाते हैं। विल वहीं खड़ा सोचता है, मैं उन्हें कैसे बताऊं कि मैं फेल हो गया हूं, मेरे पास कोई शक्ति ही नहीं है। उसके अंदर लगातार डर था कि अगर उसके पापा को पता चला तो वह कितना निराश होंगे। स्टीव उसे समझाते हैं, ये सब एक दिन तुम्हारा होगा, तुम्हें शहर की रक्षा करनी होगी, वैसे ही जैसे मैंने और जॉसी ने की। वह उसे सख्ती से चेतावनी देते हैं, इस लैब का पता किसी को नहीं चलना चाहिए, किसी पर भरोसा मत करना। फिर वे ऊपर घर की तरफ जाते हैं। उस रात जब विल अपने कमरे में अकेला होता है, लीला उसके कमरे की खिड़की पर पेड़ की टहनी से चढ़कर आती है। वह देखती है कि विल बहुत उदास बैठा है। लीला उसे समझाती है, सच बताओ सबको, कल जो हुआ वो गलती थी, पर सच छुपाओगे तो और दिक्कत होगी। बेहतर है कि तुम खुद बताओ, बजाय इसके कि लोग अपने आप जान लें और गलत समझें। अगले दिन विल और लीला स्कूल पहुंचते हैं और दोनों सपोर्ट क्लास में दाखिल हो जाते हैं। लीला खुश थी, लेकिन विल की हालत पहले जैसी ही थी। उसे लग रहा था कि वह बाकी सबसे कमतर है, लेकिन लीला ने उसे भरोसा दिलाया कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, चाहे कुछ भी हो। स्कूल खत्म होने के बाद विल लीला और बाकी दोस्तों को अपने घर ले जाता है ताकि सब मिलकर पढ़ाई कर सकें। वहीं उसके पापा उनसे मिलते हैं और दोस्तों से घुलना मिलना शुरू करते हैं। वे सब हीरो थे और आगे चलकर विल भी उनसे मिलता है। उनकी छोटी सी लेकिन अनोखी सुपर पावर देखकर हैरान हो जाता है। उसे समझ ही नहीं आता कि इतनी हल्की फुल्की ताकतों के साथ ये लोग आखिर हीरो कैसे बने हुए हैं। और वह अपने बेटे से पूछता है कि जब तुम खुद बर्थ से हीरो हो तो तुम इन असिस्टेंट वालों के साथ घूम क्यों रहे हो, असली हीरो के बजाय। और विल को तभी मालूम चलता है कि वह खुद भी उसी की तरह एक असिस्टेंट ही है। ये सुनकर स्टीव बहुत गुस्सा हो जाता है, लेकिन फिर खुद को संभाल कर बेटे को समझाता है कि एक दिन उसकी शक्ति खुद सामने आएगी और वह भी एक बड़ा हीरो बनेगा। लेकिन जब विल उसे बताता है कि उसके पास कोई सुपर पावर नहीं है तो वह फिर भी यही कहता है कि उसे अपने असिस्टेंट दोस्तों पर गर्व है। जो भी है, जैसा भी है, वह खुश है। इसके बाद चाचा स्टीव नीचे जाता है अपनी बीवी के पास और उससे शिकायतें करने लगता है अपने मुसीबत वाले बेटे की वजह से, जिसने सब हीरो परिवार के सामने उनकी इज्जत ऑलमोस्ट मिट्टी में मिला दी। दोनों ही इतने बड़े सुपर हीरो हैं और फिर भी बेटा ऐसा निकला। ये बात उसे चुभ रही थी, लेकिन वहीं जूसी उसे समझाती है कि सुपर पावर से ज्यादा जरूरी उनका प्यारा परिवार है और वो नहीं चाहती कि विल पर किसी भी तरह दबाव पड़े ताकि वह उनसे दूर न हो जाए। अगले दिन स्कूल में जब विल खाना लेकर अपने दोस्तों के पास जा रहा होता है, तभी पुराने वाले बदमाश बच्चे फिर से उसके पीछे पड़ जाते हैं। उनमें से एक तो सीधे उसका ट्रे छीनकर उसे डब्बर बुलाता हुआ जलाने के लिए दौड़ पड़ता है। विल डर कर टेबलों के नीचे छिप जाता है ताकि आग उसे न लगे, लेकिन वह लड़का हर तरफ आग फेंकता है। एक सेकंड के लिए भी विल को सांस नहीं लेने देता। जब वह उसे टेबल के आखिर में घेर लेता है और उसे पूरी तरह जलाने ही वाला होता है, तभी विल का गुस्सा फट पड़ता है और पहली बार उसे अपनी सुपर पावर महसूस होती है। वह उस बदमाश बेस को जोर से फेंककर दीवार और छत में टकरा देता है। पूरे स्कूल को पता चल जाता है कि विल के अंदर बेहद बड़ी शक्ति है। बेस आग से फिर वार करता है, लेकिन विल की एक जोरदार हिट उसे पूरा कमरा पार करवाकर गिरा देती है। फिर वह गुस्से में पूरा जलता हुआ विल की तरफ दौड़ता है, लेकिन ठीक उसी वक्त लाइला अपनी पौधों वाली शक्ति से उसका रास्ता रोककर उसकी आग बुझा देती है और वह लड़ाई हार जाता है। तभी प्रिंसिपल बीच में आ जाती है और सबको अपने ऑफिस ले जाती है। प्रिंसिपल उन्हें उस कमरे में ले जाती है जहां किसी भी छात्र की सुपर पावर इस्तेमाल करने पर सख्त मनाही है ताकि फिर कोई लड़ाई न हो और खासकर उनके माता पिता के पिछले इतिहास को देखते हुए सब नियंत्रण में रहे। सज्जा के बाद जब वे बाहर आते हैं, विल सोचता है कि सब उसके लिए खुश होंगे क्योंकि उसने अपनी असली ताकत खोज ली है, लेकिन सब नाराज होते हैं क्योंकि उसने स्कूल की कैफेटेरिया तोड़ दी थी। इसके बाद वे सब विल को उसके पिता के सीक्रेट लैब में ले जाते हैं। वहां जूसी बताती है कि स्कूल में जो कुछ हुआ उसकी वजह से आज उसे नीचे सजा मिलेगी, लेकिन जैसे ही वे नीचे उतरते हैं, स्टीव तो खुशी से फूला नहीं समा रहा होता क्योंकि उसका बेटा आखिरकार सुपर पावर वाला हीरो निकला। वह अपनी बीवी के सामने नाराज
नाराज होने का नाटक करता है, मगर कैमरा बंद होते ही वह जोश में नाचने लगता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कुछ स्पेस एलियन लोग दूर से स्कूल का पूरा हाल लाइव देख रहे हैं। फिर विल को उसके पुराने क्लास से उठाकर हीरो क्लास में भेज दिया जाता है, क्योंकि अब उसकी ताकत सामने आ चुकी है। लेकिन विल नाराज है क्योंकि उसे अपने असिस्टेंट दोस्तों को छोड़ना पड़ रहा है। नए क्लास में वह ग्वेन के साथ साइंस में शामिल होता है, जिस पर उसका क्रश था, क्योंकि ग्वेन अपनी शक्ति से किसी भी चीज को फिर से बनाकर उसका रूप बदल सकती थी। लंच टाइम में वे सब मिलकर खाते हैं, और जब विल के पुराने दोस्त उसके साथ बैठने आते हैं तो ग्वेन अपनी टीम की लड़कियों को इशारा करती है कि उन्हें हटाया जाए। इस तरह विल अकेले ग्वेन की ग्रुप में फंसता जाता है। बाद में वे एक डेट पर भी जाते हैं। फिर एक दिन विल स्कूल के कॉरिडोर में बहुत शोर सुनता है और देखने जाता है तो पता चलता है कि बदमाश बच्चे उसके दोस्तों से लड़ रहे हैं और वहाँ कोई जीत नहीं सकता सिवाय उसकी माँ के। विल पहले इस चैलेंज में उतरना नहीं चाहता था, लेकिन मजबूरी में हाँ करता है। और अब बारी आती है उस खेल की जहाँ सबको तय समय के अंदर एक डमी को पूरी तरह नष्ट होने से बचाना होता है। शो शुरू होता है और उसके बाद वो सब एक दूसरे के साथ काम करना शुरू कर देते हैं। पर असली दिक्कत ये थी कि जो टीम थी वो बहुत ज्यादा ताकतवर थी, क्योंकि उनके पास बहुत तेज स्पीड थी। लेकिन आखिर तक विल उन सब पर कंट्रोल कर लेता है और साथ ही लेला को भी बचा लेता है, जो कैफेटेरिया में अकेली बैठकर दुखी थी। उधर लेला को पता चलता है कि बीज वहीं काम करता है और वो उसके साथ बैठती है। दोनों थोड़ा टाइम साथ बिताते हैं। अगले दिन लेला बीज से मिली सलाह के बाद विल से अपने प्यार का इजहार करने आती है, लेकिन जैसे ही वो बोलने लगती है स्कूल में ग्वेन आ जाती है और लेला को चुप करा देती है, जिस वजह से लेला को बहुत बुरा लगता है। इसके बाद वो पैट से प्लान बनाती है कि वो विल को जलाएंगी और उसे परेशान करेंगी। वो दोनों मिलकर विल को पार्टी पर बुलाते हैं और बार बार उसके साथ ऐसे बिहेव करते हैं जिससे उसे लगे कि लेला उसे इग्नोर कर रही है। उनकी ये चाल काम भी करती है, क्योंकि ग्वेन का असली मकसद विल को कंट्रोल करना था। ग्वेन विल से अपने घर पर पार्टी रखने को कहती है। विल पहले मना करता है, लेकिन आखिर में उसकी बात मान जाता है। पार्टी शुरू होती है, पर ग्वेन साफ तौर पर विल को उसके पुराने दोस्तों यानी हेल्पर ग्रुप को बुलाने से मना कर देती है, क्योंकि उसके हिसाब से वो सब सिर्फ मददगार हैं, असली हीरो नहीं। लेला बाहर खड़ी सब कुछ देख लेती है। उसे लगता है विल उसे नहीं बुलाना चाहता और वो चोट खा जाती है। वो घर के अंदर पार्टी में घुसती है और ग्वेन हर तरह से उसे विल से दूर रखने की कोशिश करती है। लेला को समझ आ जाता है कि विल उसे प्यार नहीं करता और उसे शर्मिंदगी महसूस होती है। वो गुस्से में चली जाती है। विल को भी अब बुरा लगता है और वो उसके पीछे भागता है, लेकिन लेला जा चुकी होती है। इसके बाद विल पार्टी कैंसिल करने का फैसला लेता है। तभी उसके माँ बाप आ जाते हैं और उसे डांटते हैं कि उसने उनके पीछे से इतनी बड़ी पार्टी रखी। वो सबको घर से बाहर निकाल देते हैं। विल उन्हें कह देता है कि वो वैसे भी स्कूल की पार्टी पर नहीं जाना चाहता और न ही उसे वहाँ रहना अच्छा लगता है। विल लेला से बात करने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो मिलती नहीं। फिर वो उसी कैफे पर जाता है जहाँ लेला बैठती है। वहाँ वेटर उसे बताता है कि लेला उसे बहुत पसंद करती है और ग्वेन ने ये सब जानबूझकर उसे परेशान करने के लिए किया था। विल को पहली बार एहसास होता है कि लेला उससे कितना प्यार करती है और वो कितना अंधा रहा। इसी दौरान उसे एक और बड़ी बात समझ आती है। ग्वेन और उसकी पावर्स बिल्कुल वैसी ही हैं जैसी उस पुरानी खतरनाक औरत की थी, जिसने सालों पहले उसके माँ बाप की जान लेने की कोशिश की थी। साथ ही विल को पता चलता है कि उसके पापा की लैब से एक बेहद खतरनाक हथियार गायब और वही ग्वेन के पास है। स्कूल की पार्टी में ग्वेन अपनी असली पहचान दिखाती है। विल तुरंत लेला को पार्टी से बाहर ले जाता है, उसे बचाता है और माफी मांगकर अपना प्यार जताता है। फिर वो अपने दोस्तों के साथ टीम बनाता है ताकि ग्वेन और उसके गैंग को रोका जा सके। विल की टीम उसके दोस्तों को कहती है कि वो भीतर जाकर ग्वेन के सारे साथियों को संभालें। विल खुद ग्वेन के पीछे जाता है। ग्वेन उसे बिल्डिंग से बाहर गिराने की कोशिश करती है, लेकिन आखिर में सभी मिलकर ग्वेन को पकड़ लेते हैं। इसके बाद विल और बच्चे उन सभी हीरोज को बचाते हैं जिन्हें ग्वेन ने छोटे बच्चों में बदल दिया था, जिनमें उसके माँ बाप भी शामिल थे। सब वापस सामान्य हो जाते हैं। विल के पापा उसे माफ कर देते हैं क्योंकि उसने सबकी जान बचाई। आखिर में स्कूल के सभी बच्चे एक साथ टीम बनकर रहने लगते हैं। हीरो और हेल्पर का कॉन्सेप्ट खत्म कर दिया जाता है। सब बराबर हैं। ग्वेन और उसका ग्रुप एक खास कमरे में बंद कर दिए जाते हैं जहां सुपर पावर्स एक्टिव नहीं हो सकती और कहानी यहां खत्म होती है। उम्मीद है आपको ये पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और बेल आइकॉन जरूर दबाना ताकि हमारी हर वीडियो आपको सबसे पहले मिले। मिलते हैं अगली कहानी में। ख्याल रखिए। अलविदा।